जय हिंद, नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह आप सभी के साथ 6 बजे से पहले योगा सेशन में लाइव आ चुका हूं। आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ें। मैं आप सभी को प्रथम में सूक्ष्म व्यायाम दिखाऊंगा, इसके बाद 10-15 आसन और प्राणायाम दिखाऊंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आइए हम शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नो प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। और मैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पहले हम इस शरीर को करने के लिए
आइए हम अब आप सभी को सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। उसमें 12 आसनों को संगठित करते हुए मानव शरीर के अंगों को नियंत्रित करने के लिए 12 अभ्यास को जोड़कर सूर्य नमस्कार बनाया गया, जिसे हमारे मानव शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे को नियंत्रण करने की क्रिया है। आइए मैं आप सभी को सूर्य नमस्कार को दिखाता हूँ, क्योंकि योगा, प्राणायाम और आसन तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों को अभ्यास करने से इस पर सफलता मिलती है। आइए मैं सूर्य नमस्कार आपको दिखाता हूँ, और कल इसका मैं आप सभी के बीच मंत्र के साथ आपको बताऊंगा। सूर्य नमस्कार के 12 अंगों के साथ मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को करके देखिए। ये हुआ मेरा प्रथम स्टेज, ठीक है। दूसरे को हम ऊपर ले जाएंगे और शरीर के साथ पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे और छाती को पूरे पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास। 3 नंबर आ गया, पैर छूने में, ठीक। 4 नंबर में हम यहाँ आएंगे, ठीक है। चार नंबर में हम ऐसे आएंगे, ठीक है। 5 नंबर में दोनों पैर को भुजंगासन की तरह जैसे मिलाएंगे, ठीक है। 6 में ऐसे इस प्रकार, 7 में हम ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। फिर 5 की तरह हम आगे बाएं दाहिने, ठीक है। फिर 3 की तरह, फिर 2
8। मैं आप लोग को बता दिया, मैं कंटिन्यू मैं आप लोग करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी प्रकार हम कंटिन्यू करेंगे, जितना बार आप कर सकते हैं कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को त्रिकोट आसन सिखाने जा रहा हूँ। त्रिकोण तो मतलब आप समझते हैं कि त्रिभुजाकार, लेकिन त्रिभुजाकार हम नहीं जाकर मैं आप लोगों को इसके विधि बता देता हूँ। दोनों पैर के बीच लगभग 1.5 फुट का अंतर होना चाहिए, ठीक है। सीधे खड़ा हो जाए, उसको दोनों हाथ को कंधे के समानांतर परस्पर रखें। सांस को अंदर भरते हुए बाएं हाथ को सामने लेते हुए बाएं पंजे के पास भूमि पर टिका दें, ठीक है। अर्थात हाथों को एड़ी के पास लगाएं तथा बाएं हाथ को ऊपर की तरफ से उठाकर गर्दन की ओर बाएं तरफ घुमाते हुए दाएं हाथ को देखते हुए फिर श्वास को छोड़ें और पुनः स्थिति में आकर अभ्यास की दूसरी ओर भी कर लें। आइए इसके लाभ मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। कटी प्रदेश लचीला होता है, पश्च भाग को चर्बी को कम करता है, पुष्टांग मांसपेशियों के बल बढ़ने से उनकी संरचना में सुधार और छाती का विकास होता है, ठीक है। आइए आइए देखिए, मैं एक खड़ा हो गया, थोड़ा सा स्पेस ले लिया, ठीक है। आइए इधर से दिखा देते हैं, ऐसे खड़ा हो गया, स्पेस ले लिया। एक पैर मतलब दाहिना पैर और दायां हाथ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सीधा खड़ा हो गया, उसको दाहिना पैर हमारे दाएं पैर का पंजा पकड़ेगा, ऐसे पकड़ लिया। अब इसको बायां पैर को हम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे रखेंगे, पुनः सेकंड साइड। तो फिर सेकंड साइड में होगा, बायां पैर और बायां हाथ को पकड़ेगा और दाहिने हाथ को उस पर झुकाएगा। आइए मैं इधर से दिखा देता हूँ। दाहिना पैर दाहिना हाथ,
बाएं पैर बाएं, ठीक है। अर्धचंद्र आसन, वज्रासन में पहले बैठ जाएंगे, पैर के सीने के हिसाब से हम खड़ा हो जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथ को एक दूसरे पर परस्पर करेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ बॉडी के साथ जितना झुका सकते हैं उतना झुका। ठीक है। उत्तासन, उत्कटासन, जिस प्रकार हम अर्ध चंद्रासन किए थे उसी प्रकार हम उत्कटासन करें, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, ठीक। हो गया। चल, ऐसे हो गया। पुनः ऐसे जाएंगे, ऐसे जाकर इस दोनों एरी पंजे को पकड़ेंगे, सिर को पीछे। आगे से दिखा दिया, मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको। जितना देर आप रुक सकते हैं उतना देर रोके। उदार का आसन, शंखासन। शंखासन में हम एक पैर पर बैठ जाएंगे और दोनों पैर को और गर्दन को जिस प्रकार शंख होता है उसी प्रकार हमें बन जाना, उसे हम शंखासन करें। ऐसे बैठ गया, ऐसे, इसको हम ऐसे पकड़ लिया, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके ऐसे, इसे हम शंखासन कहते हैं। ऐसे बैठेंगे, इसे हम शंखासन कहते हैं, शंखासन, ठीक है। आइए कुछ हम विशेष बातों को आज रखते हैं, जिससे हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं का भी निराकरण है। उसी हिसाब, उसी के अनुसार एक में पाठ है मुद्रा प्रकाशन, जो कि अष्टांग योग से संबंधित है। मैं अष्टांग योग से संबंधित रखूँगा और शीर्षासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति 3 आसनों के साथ
मैं आज के लिए विदा लूँगा। योग साधना में अष्टांग योग के लिए अलावा मुद्राएं का विशेष महत्व। मुद्राओं को आसन के विकसित रूप से आसन में इंद्रियों को प्रधान इंद्रियों को प्रधानता और प्राणियों को गौरवान्वित होती है, जबकि मुद्राओं में इंद्रियों की गौरव और प्राण की प्रसाधना होती है। शास्त्रों में मुद्राओं का महत्व बताते हुए कहा गया है कि नारिस्थ मुद्रासन किणिन सिद्ध क्षति मंडले, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि इस पृथ्वी पर मुद्रा के समान सफल देने वाला अन्य कोई कर्म नहीं। सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रमुख मुद्राओं का वर्णन दो सिद्धांतों में किया गया। तत्व नियमन करने वाली हस्त मुद्राएं हैं और दूसरा प्राण नो तथा एवं कुंडलीय जागरण में सहायता मुद्रा। आइए मैं तत्व का निस्तारण करने वाले हस्त मुद्राओं को बताता हूँ। यह समस्या ब्रह्मांड के नेटवर्क समस्या है और थोड़ा सा कैमरा सेटिंग नहीं हो पा रहा, इसलिए क्षमा चाहूँगा। ये समस्या ब्रह्मांड के पंच तत्व से निर्मित। पंच तत्व का अर्थ होता है कि मनुष्य का शरीर हमारे देह में पंच तत्व का साधनता है और शरीर के 5 अंगुलियों इन 5 तत्वों का प्रतिमंडल करती है। ठीक है। अष्टांग अंगुष्टांग के ग्रीष्ट तथा तर्जनी वायु के माध्यम से आकाश में अनामिका पृथ्वी तथा कनिष्ठ जल स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। पंच तत्व से स्थित से देह निरोग रहता है। पंच तत्व का अर्थ होता है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना है। ठीक है। और समस्थित, सम मतलब सभी शरीर के अंगों को समातुलन, एक दूसरे के समानांतर, ठीक है, रहने से देह निरोग रहता है। ठीक है। तथा विषम स्थिति में रोग पैदा होता है। जब हमारे मनुष्य के शरीर में कोई अन्य प्रकार की या शरीर की संरचना में उतराव और चढ़ाव होता है तो उसमें रोग का उत्पन्न होता है। ठीक है। मुद्रा विज्ञान के अनुसार इन 5 तत्वों के समानांतर से शरीर का आंतरिक ग्रंथि, जो हमारे शरीर में ग्रंथि होती है, अवयव तथा उनकी क्रियाओं को नियमित किया जाना है तथा मनुष्य की सुषमता शक्तियों को जागृत करता है। हस्त मुद्राएं को तत्काल ही अवसर करने की शुरू कर देती है, जिसे हाथ में ये मुद्राएं बनती है और शरीर के विपरीत भागों में उनका तुरंत असर करता है। ये मुद्राएं किसी भी तरह के चलते फिरते, उठते बैठते, खड़े कर सकते हैं। जिस प्रकार वज्र आसन, पद्म आसन एवं सुख आसन में बैठकर किसी भी लाभप्रदाय है। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 10 मिनट से 30 मिनट से 80 मिनट तक करने का पूर्ण लाभ होता है। एक बार में न कर सके तो 2-3 बार में
भी इसे कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम न हो उन्हें सीधा रखें। ठीक है, तो मैं यह प्रकाश मुद्रा प्रकारण इसलिए बता रहा हूँ। मानव शरीर एक दूसरे के समानांतर और सभी हमारे शरीर को जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरिस्ट ये दो चीजें हैं, इन्हें मनुष्य के द्वारा डिफाइन किया जाता है। या एक दूसरे को कोई भी त्रुटि आता है तो मनुष्यनिष्ठ करके समानांतर करके उन्हें पुनः शुरुआत की जाती है। लेकिन मनुष्य का शरीर ये बहुत कम लोगों के द्वारा इसे मनुष्यनिष्ठ किया जाता है, चाहे रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है, तो इसे योग विज्ञान और आसन के माध्यम से इसको भी करने के लिए सहायता प्रदान होता है। आइए मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं थोड़ा सा और चर्चा करूँगा, उसके बाद मैं अनुलोम विलोम, शीर्षासन, वृक्षासन के साथ विदा लूँगा। आइए ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा की थोड़ी तो चर्चा कर लूँ। अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा को अग्रभाग को परस्पर मिलाएं। देखिए ये हुआ मेरा अग्नि, देखिए ये हुआ अंगूठा और ये हुआ तर्जनी। ठीक है, तो जब भी हम लोग कपालभाति करते हैं तो इसको हम इस प्रकार से हमको और इसको हम परस्पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं ठीक है अब इसके मैं धारणा और लाभ बता देता हूँ। धारणा में ध्यानात्मक स्थिति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, तथा नकारात्मक विचार कम होते हैं। ज्ञान मुद्रा हमारा ये होता है, ऐसे देख लिया, उसके बाद आप ऐसे भी देख ज्ञान मुद्रा। ठीक है, उसके बाद इस मुद्रा की सर्जन शक्ति बढ़ती है, इसीलिए नियंत्रण अभ्यास करने से बच्चा मेधावी होता है एवं तेजस्वी बनता है। मस्तिष्क और शरीर को मजबूत बनता है। सिर दर्द और अनिद्रा एवं तनाव दूर होता है। क्रोध का नशा होता है। अधिक अच्छे परिणाम के लिए मुद्रा को करने के बाद प्राण आयु मुद्रा भी करें। ये प्राण आयु मुद्रा का क्या स्थिति होगा, देखिए ये जो मेरा हाथ है ऐसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आधा आप मोड़कर इस अंगूठा से दाब ले, तर्जनी को दाब ले, और जो ये तीनों उंगली का वर्क नहीं है, ठीक है, तो इसको हम परस्पर रखें। ठीक है, तो इस मुद्रा में इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पुनः एक बार वायु मुद्रा को डिफिनेट करके और तो इस प्रकार हमें उंगली रखना है। तर्जनी और अंगूठा का अंगुष्ठान का मूल में लगाकर अंगूठा को हल्का दबाकर रखने से यह वायु मुद्रा बनती है। और शेष अंगुलियों को सीधा रखें, जैसे ये हो गया, इसको हम ऐसे भी दबाकर रख सकते हैं, नहीं तो इसको अंगूठा से ऐसे दबाकर इसको रखें, इसे वायु मुद्रा। इसके लाभ क्या देखें। अभ्यास के स्तर पे प्रकार एवं वायु संबंधित विकार, गठरी, संधनी, अर्थराइट, पक्षाघात, कंपट और सिकटी के घुटना के दर्द तथा गैस आदि रोगों से दूर होता है। गर्दन एवं रीढ़ की दर्द में लाभ होता है। रक्त संचार दोष दूर करता है। अभी के समस्या, अभी के वर्तमान परिवेश में
लगभग हमारे अनुसार 60 एबव लोगों को रक्त से समस्याएं, का ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है। इस मुद्रा करने से ये समस्याएं खत्म हो जाती। आइए शून्य मुद्रा में आप लोगों को बताता हूँ। मध्यमा अंगुली, इसे मध्यमा हम बोलते हैं, ठीक है। मध्यमा अंगुली को आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसको अंगूठा के मूल में लगाकर अंगूठा से हल्का दबा कर रखें, इस प्रकार देखिए, ठीक है। शेष अंगुलियों को सीधा रखें, ठीक है। इसके लाभ मैं बता देता हूँ। इस मुद्रा से कान का बहना, नाक का दर्द और बहरापन जो कम सुनाई देता है, रोग का दीर्घकाल तक कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा करने से दूर हो जाता है। अवस्थितियों को कमजोर तथा हृदय रोग ठीक होता है। मुसरो जो दांत होता है, दांतों में पकड़कर मजबूत होता है तथा गले और गर्दन का रोग, थायराइड रोगों में लाभ होता है। कि इसमें सावधानी भी है, जैसे शून्य मुद्रा करते हैं तो उसमें सावधानी भी रखना। भोजन करते समय तथा चलते फिरते समय यह मुद्रा नहीं, ठीक है। पृथ्वी मुद्रा, अनामिका और अंगूठा को अग्रभाग से मिलाएं। अनामिका और अंगूठा को अग्रभाग से मिलाएं, ठीक है। उसके बाद तथा शेष 3 अंगुलियों को सीधे रखें, जैसे ये हमने रखा है, इस प्रकार रखें। यह पृथ्वी मुद्रा बनती है। शून्य मुद्रा ये हुआ, ये देखिए, और पृथ्वी मुद्रा ये हुआ, ठीक है। इसके निरंतर अभ्यास से शरीर में दुर्बलता, भार की अलप तथा मोटापा आदि रोग दूर होता है। यह मुद्रा पचन शक्ति को ठीक करता है, जीवन शक्ति और संतुलित गुणों का विकास करती है तथा विटामिन की कमी को दूर करता है और शरीर को फुर्ती बनाता है तथा क्रांति एवं तेजस्वी लाता है। अब आइए मैं प्राण मुद्रा आप लोगों से चर्चा करता हूँ। यह मुद्रा कनिष्ठा और अनामिका तथा अंगूठा के अग्रभाग पर परस्पर मिलने से बनती है। शेष 2 अंगुलियों को सीधा रखना चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, इस मुद्रा के से प्राण की गुप्त शक्ति को उजागर होता है तथा शरीर की में फुर्ती और आरोग्य एवं ऊर्जा का विकास होता है। यह मुद्रा आंखों के दोष को दूर करके नेत्र ज्योति बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ता है, विटामिन की कमी को दूर करता है तथा थकावट दूर करने और नव शक्ति का संचार करता है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास को दूर करता है तथा थूकना दूर करके नव शक्ति का संचार करती है। लंबे समय तक उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती है। अनिद्रा में इसे ज्ञान की मुद्रा के साथ करने से लाभ होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को और 2 मुद्रा पे चर्चा करूंगा। उसके बाद अपन मुद्रा, अंगूठा और मध्यमा और अनामिका। अंगूठा हो गया ये, मध्यमा हो गया ये और अनामिका हो गया ये, ठीक है। ये
को अग्रभार पर परस्पर रखें और शीर्ष 2 उंगलियों को सीधा रखें। देखिए यह मुद्रा बनती है। शरीर को विजयी तत्व को बाहर निकालें। ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे घिसाएंगे, ऐसे। ठीक है, शरीर का बाहर निकाल दिया। उसके बाद शरीर का निर्बलता बनता है, जिसके अभ्यास से कब्ज, बवासीर, वायु विकार, मधुमेह, मूत्ररोधी, गर्दन का दोष, दांतों का दोष में विकार आदि दूर करता है और पेट के लिए यह उपयोगी बनता है। हृदय रोग में लाभ होता है और पसीना का स्रावित होता है। ठीक है, इसके में सावधानी है कि इस मुद्रा में रक्त अधिक स्रावित होगा। ठीक है, अब आइए अपन वायु मुद्रा। अपन वायु मुद्रा तथा वायु मुद्रा को एक साथ मिलाकर करने से यह मुद्रा बनती है। कनिष्ठा अंगुली, कनिष्ठा अंगुली, कनिष्ठा कहिए या कानी अंगुली कहिए, इसे कनिष्ठा ही कहते हैं और साधारण लोग कानी अंगुली। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपन मुद्रा एवं वायु मुद्रा को एक साथ मिलाकर करने से यह मुद्रा बनती है। कनिष्ठा मुद्रा अंगुली को सीधा रखें, यानी ये हम तीनों अंगुलियों को दाब दिए और एक को सीधा रखना है। ठीक है, इसके लाभ हैं कि हृदय के वात रोग को दूर कर शरीर के आरोग्य शक्ति को बढ़ाता है। जिसका दिल कमजोर हो उन्हें इससे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल के दौरा पड़ने से यह मुद्रा करने पर आराम होता है। समझा? पेट में गैस होने पर यह उसका निष्कासन करता है। सिर में दर्द होने से तथा दमा और उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। सीढ़ी पर चढ़ते समय 2-4 मिनट पहले यह मुद्रा करने और चढ़ने पर आराम मिलता है। चलिए, मैं आप लोगों से मुद्राएं पर चर्चा किया और मैं 3-4 मुद्रा करता हूँ। उसके बाद आज के लिए मैं आप सभी से विदा लूँगा। मैं आप लोगों को अनुलोम विलोम दिखाता हूँ, उसके बाद कपालभाति दिखाऊंगा। उसके बाद आज की सेशन यहीं समाप्त करूँगा। और श्रीराम अन्ना करबा आवा एगो कला। आइए मैं अनुलोम विलोम करके दिखाता हूँ कि बढ़िया अनुलोम विलोम। कौन योगा करो करो ये आवाज सुनाता हूँ। कौन योगा के ट्रेनिंग अनुलोम विलोम नहीं चलेगा। ना दिले होगी कहीं यो ये रामदेव वाला शिवाय।
लाइव पकड़ा। आइए मैं आप लोग को अनुलोम विलोम करता हूँ, उसके बाद शीर्षासन करेंगे। इसके बाद शीर्षासन करेंगे, उसके बाद ताड़ासन करेंगे, वृक्षासन करेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आप लोगों से विदा लेंगे। चलिए, जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। हम पहले पद आसन में बैठ जाएंगे। उसके बाद एक हाथ को, अंगूठा और तर्जनी को सीधे रखें, ठीक है। एक हाथ के अंगूठा से अपने नाक को, एक नाक को दाबेंगे और तर्जनी से जब एक हाथ से छोड़ेंगे तो दूसरे हाथ से दाबेंगे और कनिष्ठा, मध्यमा और इन तीनों उंगलियों को सीधा रखें, ठीक है। ऐसे मैं कर लिया। मैं एक नाक से श्वास को अंदर भरूंगा और दूसरे नाक से छोड़ूंगा। पेट में भी दिखना चाहिए। ये मैं पेट की स्थिति को भी दिखा देता हूँ। अंगूठा और तर्जनी को इस प्रकार परस्पर कर लिए। अंगूठा से एक बाएं नाक को दाबेंगे और दाहिने को दाबेंगे तो बाएं से खींचेंगे और बाएं को दाबेंगे तो दाहिने से, ठीक है। मैं पहले दाहिना दाबता हूँ और बाएं से। आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार आप खींचकर रोक भी सकते हैं, ठीक है। जो जितना देर रुकेगा, यदि वायु से संबंधित उसके पेट में विकार होगा या आयु की समस्याएं होंगी, वायु की समस्याएं होंगी, तो ये निरंतर करने से ये समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपका ऑक्सीजन लेवल, जो कोरोना काल में महत्वपूर्ण ध्यान रखा जा रहा था, तो आपका ऑक्सीजन लेवल और आपकी नाक के साथ पेट की समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी। आइए मैं 10 बार करके दिखाता हूँ और आप लोग निरंतर प्रयास करके इसे 50 बार करेंगे, ठीक है। अब आइए मैं बायां नाक को दबता हूँ और दाहिने नाक से श्वास को खींचता हूँ।
ये मैं करके आप लोगों को दिखा दूँ। अब मैं ये करता हूँ, पीठ को अंदर खींचकर सांस को खींच के और छोड़ना है, ठीक है। इसको हम अंदर की तरफ खींचेंगे और छोड़ेंगे। इसे हम पहले 1-2 बार करेंगे, 2-3 बार करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती जाएगी 50 बार 100 बार करेंगे। इसको खींच कर रोकेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नचाएंगे, ठीक है। रामदेव बाबा के द्वारा इनको पूरा नचा दिया, ठीक है। हम ये अभ्यास करेंगे तो ये भी नच सकता है, ठीक है। ठीक है। निरंतर अभ्यास करने से हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों को जिस प्रकार हम चाहेंगे उस प्रकार हम उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम आप सभी के साथ गर्दन के लिए आसन करके दिखाते हैं, ठीक है। गर्दन को हमें किस किस प्रकार से मोड़ना है, ठीक है। हम एक साधारण गर्दन के साथ में आंख का भी बता देता हूँ कि कोई भी समस्या कभी भी उत्पन्न होते हैं, यदि आकस्मिक घटनाएं न हो तो हमारे मानव मस्तिष्क के कंट्रोल सिस्टम के अनुसार चलता है। यदि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क एक ब्रह्मांड के रूप में काम करता है। हमारे मनुष्य के शरीर में यदि कोई भी घटनाएं होती है तो सर्वप्रथम हमारा मस्तिष्क उस घटनाओं को पूरे शरीर को इंगित करने में काम करता है। तो मानव शरीर को संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे मस्तिष्क का है। आइए मैं सर्वप्रथम गर्दन का एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद मानव द्वारा तो हम नहीं कहेंगे कि मानव मशीन बना सकता है, लेकिन मानव मानव को नहीं बना सकता। मानव मानव को शिक्षा, शिष्टाचार और अनुशासन सिखा सकता है, लेकिन मानव मानव को नहीं बना सकता, ठीक है। यहाँ तक कि मानव को बायो जन्म देता है, ठीक है। आइए मैं गर्दन का अभ्यास करके बताता हूँ। हाथ की हमारी कोई भी मुद्राएं हो सकती हैं,
गर्दन को मैं अब स्वर पर सीधे रखूँगा, ठीक है, सीधा हो गया। उसके बाद दाएं और बाएं, मैं पहले दाएं पूरा ले लेता का भइल बिटोरा तो नहीं छे हूँ। उसके बाद फिर बाएं में आ गया। वो तो बिटोराते बा हियां ले पूरा छिटाई रहलो सब बटोर के ले गइल बनी हुआ ले आपके मानव मस्तिष्क के अनुसार अपने जितना देर तक इसे कर सकते हैं उतना देर तक इसे, ठीक, हां दाएं रखेंगे, उसके बाद बाएं से पुनः ऊपरी सतह ऐसे, तो पुनः इस स्थिति, ठीक है। मैं गर्दन के लिए 4 आसन बताया और मैं बता रहा हूँ। बाएं वाले में विधि गर्दन के लिए ही विधि बता देता हूँ। बाएं हाथ की हथेली को दाहिनी ओर की कान के ऊपर सिर पर रख के हाथ से सिर को दबाएं, ठीक है, तथा सिर से हाथ को की ओर दबाव डालें। इस प्रकार हाथ से सिर को तथा सिर को हाथ को एक दूसरे के विरोध में दबाने से गर्दन में एक कंपन होता है, ठीक है। इस प्रकार 4-5 बार दबाने से दबाव डालने कर बाईं ओर से इस क्रिया को करना चाहिए, ठीक है। अंत में दोनों हाथ की अंगुली को एक दूसरे में डालते हुए इंटरलॉक करें, ठीक है, तथा सिर से हाथों को दबाना चाहिए। ऐसा करते हुए सिर एवं गर्दन की दर्द रहेगी, उसके विरोध में मात्र एक कंपन हो जो कि दर्द के आरोग्य के लिए तथा रक्त संचार को सुजित करने के इस प्रकार है। इससे हम दाबेंगे, ठीक है, इस हाथ से दबाव डालेंगे। कान के ऊपर, ठीक है। मैं बाएं तरफ पहले दबा हूँ, उसके बाद मैं अब दाहिनी तरफ से, अब देखिए मैं दोनों हाथ को पीछे की तरफ ऐसे ले जाकर इंटरलॉक करता हूँ। तो मैं आगे की तरफ से आपको दिखाता हूँ, पुनः पीछे की तरफ ऐसे इंटरलॉक करता हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसके भी पीछे से आगे की तरफ ऐसे लाना जितना आवश्यकता है, क्योंकि योगा अभ्यास का चीज़ है। ये नहीं कि इसके जिस दिन चाहेंगे उसी दिन हम आसन को, प्राणायाम को, अभ्यास को जितना उसका पूर्ण रूप है उतना कर सकते हैं, ऐसे नहीं। इसको निरंतर करने से हैं हम अपने शरीर को काबू में पा सकते हैं। ऐसे दादा, ठीक है। तो ये मैं इसके पिछली वाले भाग को मैं दिखाता हूँ। ऐसे पकड़ लिए, ऐसे पीछे वाला भाग को ऐसे, इसको हमने ऐसे दबा, ठीक है। इससे पीछे इसे इंटरलॉक करते हैं, जो कि ये बंधा होगा, ठीक है। अब आइए मैं वृक्षासन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वृक्षासन के साथ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा शीर्षासन,
उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 3 मिनट का, मात्र 3 मिनट का मेडिटेशन। उसके बाद आज की कक्षा समाप्त। वृक्षासन जिस प्रकार वृक्ष होता है उसी प्रकार हम वृक्षासन करें। ठीक है, हम एक बोले सीधे खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, नो टर्म एंड कंडीशन, स्टैंड अप साइड। ठीक है, एक पैर को बायां पैर या दायां पैर, ठीक है, को उठाएंगे और एक दूसरे के जंघा के पास ऐसे उठाए, इसको ऐसे लाकर यहाँ नितंब के पास हटा दिए। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथों को परस्पर ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। इसे हम वृक्षासन बोलते हैं। इसे रोकने का अभ्यास करें। ठीक है, ऐसे आगे, ऐसे आगे। जब आपका बैलेंस बन जाएगा तो आप परस्पर खड़ा हो सकते हैं। आप जितना देर रोक सकते हैं उतना देर रोकें। सर को ऊपर रखो, सांस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को वृक्षासन बता। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, जब भी योगा करते समय आप जहाँ कहीं भी हो, आपका स्थान समतल होना चाहिए। वो कुछ भी हो, मिट्टी हो, पक्का हो, जो भी हो, लेकिन आपका स्थल समतल होना चाहिए। तो मैं पहले बाएं पैर से दिखाया, अब मैं आपको दाहिने पैर से दिखाता हूँ। ऐसे हो गया, देखिए, ऐसे हम अपने पैर में खड़ा हो गए सीधा। ठीक है, ऐसे खड़ा हो गया, एक पैर को दूसरे पैर ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद 1, 2 और तीसरा मैं हाथ को धीरे धीरे उठाकर ले जा रहा हूँ ऐसे ऊपर। इस कंडीशन में एक दूसरे से परस्पर कराएं। ठीक है, उसके बाद शरीर को अपने ऊपर की तरफ खींचें। रखिए, आपको काटिए। अब वीडियो खत्म हो रहा है। और नीचे पैर, ठीक है, नीचे हैं। अब आइए मैं आप लोगों को शीर्षासन करके दिखाता हूँ। भाग, हटाओ कुर्सी। शीर्षासन, जो सिर के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर ले जाने के लिए शीर्षासन है। मैं पहले अभ्यास करता हूँ, उसके बाद दूसरे में आपको मैं दिखाऊं। ठीक है, देखो मिट्टी बक 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 बक। कोई भी चद्दर, अंगौछी, तकिया, गद्दा जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। ठीक है, और रख के इस पे सर को रखेंगे और पीछे से आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने रख दिया, गलत हाथ को बल पे रखेंगे और पैर को उठाएंगे। अभ्यास करने से होगा। मैं देखिए आपको दीवार के सहारे करके दिखाता हूँ। अब क्या हो गया, क्या तो नहीं। अब नहीं हुआ।
धरा रहा है। देखिए, योगा इस किताब मिट्टी में धरा रहा है और कितने चीजें ऊपर कर रहा है। देखिए आगे मैं सो गया, ठीक है। उसके बाद सो गया नहीं, उसके बाद दोनों हाथ और दोनों पैर को समानांतर रख लिया, ठीक है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे क्योंकि आगे थोड़ा सा ठीक है। हाथ के बल उठेंगे, आवश्यकता के अनुसार आप अपना बिस्तर कर सकते हो, उसमें कोई समस्याएं नहीं, ठीक है। ऐसे कर लिए, आवश्यकता के अनुसार आप अपना पेट को खींच सकते हैं। हाथ के बल पे सिर को अपने जो भी कंबल नौछी जो भी रखा है रख लीजिए। ऐसे उठ गया, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे उठाएंगे, उसको दोनों पैर का उठाने का प्रयास करिए। पुनः प्रयास करेंगे, पुनः। करने के बाद आपका जो पैर उठ जाता है तो वहाँ पे रोकने का प्रयास करेंगे, दीवार की समतल होते हुए पुनः उठकर और बाएं करवट लेकर उठते हुए हम अपने शरीर को एकीकृत करेंगे। इसमें जिनको ये रक्त की समस्याएं होगी ये आसन नहीं कर सकते हैं। बाएं करवट लेते हुए उठेंगे, ऐसे जल्दी नहीं उठेंगे। उसको उठने के बाद 60 सेकंड के बाद हम प्रस्वर खड़ा हो जाएंगे और ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन, दोनों हाथ दोनों पैर को एक दूसरे से परस्पर रखेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। और पंजे के बल हम खड़ा होंगे, ठीक है। ऊपर खींचेंगे, ठीक है। अब आइए मैं आप लोगों को चुप, हम आप लोगों को मेडिटेशन करके दिखाते हैं। मेडिटेशन में आप लोगों को 3 मिनट दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों से विदा लूंगा। पुनः कल की कक्षाएं में पुनः आप सभी के साथ रहूंगा, ठीक है। पटक दो मुठक। आइए हम मेडिटेशन करते हैं, पद्मासन में बैठ जाएंगे, ठीक है। हाथ को अनामिका और अंगूठा को परस्पर रखते हुए ध्यान के मुद्रा में आएंगे और पीछे जितने कार्य
किए हैं और भगवान के नाम के साथ हम इसको पीछे हुए किए गए हुए गलतियों को भगवान से क्षमा प्रार्थ लेंगे और जितने पीछे हमने काम किया है उस सबको याद करते हुए मन ही मन तानी की काय करते यहाँ जाए आवता रहो वो देखो चली न पूरी को ए हम लोग के गोदी में हम अपने पिछले युग में जाकर अपने सभी किए हुए गलती और यात्राओं को याद करेंगे, अपने घर पे जाएंगे, सभी अपने आज से पहले हमने जितने कार्य किए हैं सभी को देखेंगे। बाछा का होई रे अपने मन को शांति करते हुए इसे तो पैसा होई प्रथम दिन 2 से 3 मिनट रखें, दूसरे दिन 5 मिनट रखें, बाछा तो मंगनिए बेला उसके बाद 10 मिनट रखें, आधा घंटा रखें। इससे मानव शरीर को वर्तमान के परिवेश को देखते हुए ये भैंस ताके मनुष्य लगी हन सब का मानसिक संतुलन बना रहेगा। यदि इस कलयुग में भी मानव अपनी गलतियों के साथ साधनाओं के साथ बाबा चली पुल पर घूमे अपना निरंतर अभ्यास करता है, वो भी एक सतयुग की तरह अपना कार्य कर सकता है। देखो दे बाबा बैठल बा सतयुग ओ बाबा के लिया एक जाता तुलनात्मक में यदि कलयुग में कार्य करता है तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब मनुष्य के मुक्ति के समय यह साधना ही उसको मनुष्य के प्राण के लिए रक्षा का साधन बनेगा। घर से आइए हम जाके जाके पूछता है कि बाबा अब हाथ क्या हम कार्यक्रम योगा सेशन को गायत्री मंत्र के साथ करते हुए आज का सेशन को समापन की तरफ ले जाते हैं। पुनः कल आप सभी के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सविते वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नो प्रचोदयात्।
बनल है यही ना तो चाय पी कहाँ से लेंगे? अब आइए हम दोनों हाथों को एक दूसरे से परस्पर कटी हुई घर्षण करेंगे, उसके बाद अपने पूरे संपूर्ण को उसे स्पर्श करेंगे। सबसे बड़का मौका तो तेल लगा था। हाँ हाँ पाया बाहर के चौके था जय हिंद, नमस्कार। मैं आप सभी से आज विदा लेता हूं। पुनः कल सुबह 5 बजे या 5:30 बजे से पुनः कल लाइव रहूँगा। आप सभी जुड़कर इस योगा सेशन में आप अपना शरीर के लिए अभ्यास निरंतर करें। मैं अमित कुमार सिंह, अध्यक्ष थिंक ऑफ न्यू इंडिया। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि पड़सा, विकमा प्रखंड में पड़सा पड़ता है, वहाँ पे यू थिंक ऑफ न्यू इंडिया के सौजन्य से एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुला जा रहा है, जिसका उद्घाटन सोमवार को किया जाएगा। यदि आप अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आएँ, मेरा हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित कुमार सिंह, अध्यक्ष थिंक ऑफ न्यू इंडिया, योगा प्रशिक्षक।